So hey guys, welcome back to my channel that is HM Digital Reviews. I hope you all are doing well. Guys, 12 जून को रिलीज होने वाली है हॉरर फिल्म हॉन्टेड 3D Echoes of the Past। इस फिल्म के लिए मैं तो एक्साइटेड हूँ और जितने भी मेरे दोस्त एक्साइटेड हैं, अब ज्यादा दिन वेट नहीं करना क्योंकि फिल्म बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। खैर आज की इस वीडियो में मैं फिल्म के बारे में नहीं बात करूंगा, बल्कि मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों हॉन्टेड 3D Echoes of the Past एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। ना सिर्फ विक्रम भट्ट के डूबते करियर के लिए, बल्कि बॉलीवुड के लिए भी, आपके लिए भी, हमारे लिए भी। क्यों है ये एक इंपॉर्टेंट फिल्म? तो एंड तक देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट करके आप बताना आप मेरे व्यू से सहमत हैं या नहीं। शेयर कर देना एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज एचएम डिजिटल रिव्यूज। तो भाई जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि बॉलीवुड में आजकल हॉरर फिल्म्स बहुत कम बन रही हैं। वेब सीरीज में हॉरर बन रहा है, ओटीटी पे हॉरर बन रहा है, नो डाउट बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन थिएटर पे वो एक फीलिंग आती है ना हॉरर वाली, वो नहीं मिल पा रही है। हॉरर कॉमेडी बन रहा है, मानता हूं, लेकिन हॉरर नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए हॉन्टेड 3D एकोस ऑफ द पास्ट जो है, जो आने वाली है, इसके लिए लोगों की एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा है। अब वो क्यों है और विक्रम भट्ट के लिए ये फिल्म इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपका जानना जरूरी है विक्रम भट्ट के बारे में। विक्रम भट्ट का नाम 2002 से शाइन आउट हुआ। क्यों? क्योंकि जब 2002 में राज आई, तो राज ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जो पुरानी हॉरर फिल्मों ने बनाए थे। पहले हॉरर फिल्म के नाम पर हम लोगों को वीराना देखने मिलती है, पुराना मंदिर देखने मिलती है, पुरानी हवेली देखने मिलती है। ऐसी फिल्में बना करती थी हॉरर फिल्मों के नाम पर, और वाकई में उनमें फाड़ हॉरर हुआ करता था। देखने के बाद सुसु निकल जाता था पैंट में। जब मैं छोटा था तब मैंने देखी थी वो फिल्में। मगर वाकई में उस टाइम पे एक होता था कि भाई हॉरर फिल्में बनती है तो राम से ब्रदर ही बना सकते हैं। लेकिन 2002 में इस प्रथा को तोड़ा विक्रम भट्ट ने अपनी फिल्म राज से। भाई 2002 में जो राज आई वो एक कल्ट क्लासिक हिट बन गई, लोगों को बहुत पसंद आई। इवन मुझे भी याद है, मैं स्कूल में हुआ करता था तब, और मैंने राज का वो लास्ट वाला सीन तब देखा था जब मैं बच्चा था, और मैं भाई वाकई में 4 रात तक सो नहीं पाया था आशुतोष राणा की उन एक्सप्रेशंस को देखकर, उन आंखों को देखकर, जो उसमें एंड में विक्रम भट्ट ने जो डायरेक्शन किया था, वो सब देख करके भाई आई वाज लाइक बहुत डर गया था मैं उसको देख करके। तो 2002 में विक्रम भट्ट ने जो राज फिल्म बनाई, वो एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर बन गई। उसने 5 करोड़ रुपए लगाए थे फिल्म बनाने में विक्रम भट्ट ने, और फिल्म ने 37 करोड़ के लगभग कमाई की थी। इतना प्रॉफिट कर दिया था फिल्म ने कि विक्रम भट्ट की सक्सेस एकदम से ऊपर उठ गई थी। और हॉरर में उनका नाम हो गया था कि भाई हॉरर फिल्म में अगर कोई अच्छी फिल्म बना सकता है, हॉरर जॉनर में कोई अच्छी फिल्म बना सकता है, तो वो विक्रम भट्ट ही है। उनसे उम्मीदें बहुत लग गई थी। फिर राज द मिस्ट्री कंटिन्यूस का आना, जिसे मोहित सूद ने डायरेक्ट किया था, विक्रम भट्ट ने प्रोड्यूस किया था उस फिल्म को। वो फिल्म जो है वो हिट रही। उसका एक अलग स्टाइल लगा मोहित सूर्य के डायरेक्शन का, कहानी भी बहुत अच्छी थी, उसके गाने भी बहुत अच्छे थे। वो फिल्म भी अपने आप में एक बहुत कमाल की फिल्म थी, वो भी हिट हुई थी। 18 करोड़ में बनी थी और 38 करोड़ के करीब उस फिल्म ने कमाया था, और वो फिल्म भी बहुत ज्यादा हिट हुई थी। और जैसा कि बॉलीवुड की प्रथा है भाई, जब 2 पार्ट हिट हो जाते हैं तो फिर उसे फ्रेंचाइज घोषित कर दिया जाता है। तो राज 2 के बाद राज 3 आई, फिर राज 4 आई। राज 3 भी अच्छी रही, ब्लॉकबस्टर हिट रही, लोगों को पसंद आया, उसमें काला जादू वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन राज 4, राज रीबूट जो आई थी, वो फ्लॉप हुई अनफॉर्चुनेटली। ये एक बहुत बड़ा झटका विक्रम भट्ट को लगा। उम्मीद थी राज 4 की बहुत तगड़ी हिट होने की, राज रिबूट की बहुत तगड़ी हिट होने की उम्मीद थी, मगर अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म डूब गई। लेकिन 2008 में विक्रम भट्ट ने दोबारा एक हॉरर फिल्म बनाई जिसने वाकई में लोगों को डरा दिया, और उस फिल्म के क्लाइमैक्स ने तो लोगों को हनुमान चालीसा रटवा दी भाई। फिल्म का नाम था 1920। भाई जब ये फिल्म आई तो मैं तब जॉब करता था, और उस टाइम पे कसम से मैंने इस फिल्म को जा करके थिएटर में देखा था, छुट्टी लेकर के, स्पेशली कि भैया मैं हूँ हॉरर लवर और मुझे देखनी है ये फिल्म। लोग इतनी तारीफें कर रहे थे, उस टाइम पे तो सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं हुआ करता था, इतनी तारीफें कर रहे थे। तो भाई जा करके जब मैंने इस फिल्म को देखा, तो आई वाज लाइक कंप्लीटली हैरान एंड शॉक्ड भाई। ऑसम वर्क था भाई, ऑसम वर्क, ऑसम कैमरा वर्क, ऑसम डायरेक्शन, कहानी भी औसम। माना कि लोग बोलते हैं कि सीन्स जो है वो हॉलीवुड से इंस्पायर्ड थे, कॉपी थे। कौन नहीं करता बॉलीवुड में, जो भी था, मगर फिल्म एक नंबर बन गई थी 1920। लोगों ने उसको इतना देखा कि वो भी एक 2002 में जो राज आई थी उसके जितनी ही सक्सेसफुल हो गई। मगर फिर क्या हुआ, 1920 को भी फ्रेंचाइज बना डाला। 1920 इविल रिटर्न्स आई, 1921 आई, 1920 लंदन आई, मगर इन सब में सिर्फ
1920 इविल रिटर्न्स, जिसमें आफताब और टिया वाजपेयी थे, सिर्फ एक यही फिल्म थी जो कि सेमी हिट रही, बाकी की फिल्में फ्लॉप रही, अटर फ्लॉप। 1921 के बाद 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट भी बनाई थी विक्रम भट्ट ने, जो कि एक अच्छी फिल्म थी, हॉरर एलिमेंट भी उसका ठीक था, इसलिए वो एक सेमी हिट, एक एवरेज फिल्म हम बोल सकते हैं, लेकिन उतनी बड़ी कोई हिट नहीं हो पाई थी जितनी बड़ी 1920 का पार्ट वन हुआ था। तो विक्रम भट्ट के करियर की दो मोस्ट लव्ड हॉरर फिल्म अब तक थी, राज जो कि 2002 में आई थी, और 1920 जो 2008 में आई थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि फिर से विक्रम भट्ट जब फ्लॉप दे रहे थे, तो फिर से उनकी नैया डूबती रही, और फिर सडनली से उन्होंने एक ऐसी फिल्म बना डाली, भाई जो जिसका जिक्र आज भी होता है। फिल्म का नाम था हॉन्टेड। हॉन्टेड फिल्म, भाई ये फिल्म जो थी, इसमें एक अलग ही कॉन्सेप्ट लेकर आए विक्रम भट्ट। टाइम ट्रैवल कर रहा है जो हीरो है, और एक आत्मा जो कि पीड़ित है उसको बचा रहा है वापस बैक इन द टाइम में जा करके। भाई ये कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत पसंद आया। इस कॉन्सेप्ट के साथ-साथ इस फ़िल्म के गाने बहुत पसंद आए, और इस फ़िल्म में जो भूत दिखाए थे, अय्यर का भूत या मार्गरेट थी इसमें कैरेक्टर, उसका जो भूत दिखाया था वो, मतलब इसमें हॉरर सीन्स इतने कमाल के थे, इतने बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ्ड थे कि मज़ा ही आ गया था। और सच बताऊँ तो वीएफएक्स भी नहीं लगता है इतना ज़्यादा। इतना ज़्यादा ये भी नहीं लगता कि भाई ग्रीन स्क्रीन का यूज़ किया है, बेकार एडिटिंग है, नहीं। बिल्कुल रियल लोकेशन लगती है, और एकदम मज़ेदार फ़िल्म थी हॉन्टेड। और उसका ज़िक्र आज भी होता है। आईएमडीबी पे भी अच्छी रेटिंग है उस फ़िल्म की, और ओटीटी पर भी है, तो लोग देखते हैं तो आज भी तारीफ़ करते हैं उस फ़िल्म की। अब हॉन्टेड 3D बहुत बड़ी हिट हुई। हाँ, उतनी ही हिट हुई जितनी राज और 1920 हुई थी। फिर से विक्रम भट्ट जो है उनका नाम हो गया कि यार अगर हॉरर कोई बहुत अच्छा बना सकता है तो विक्रम भट्ट ही बना सकता है। उनके पुरानी जो फ़िल्में फ्लॉप हुई थी उनका सब भूल गए लोग। क्योंकि एक फ़िल्म अच्छी बना रहा तो पुरानी फ्लॉप के बारे में कोई ज़िक्र नहीं करता है फिर। सो हॉन्टेड को लोगों ने बहुत पसंद किया। तो हॉन्टेड 3D की ब्लॉकबस्टर होने के बाद तो विक्रम भट्ट की लाइफ में आ गए भाई डार्क फेस, क्योंकि जितनी भी फिल्में उन्होंने बनाई अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाई। मैं आपको बताता हूं उनकी फिल्मों के नाम जो कि उन्होंने बनाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट कुडंट वर्क। डेंजरस इश्क बनाई उन्होंने करिश्मा कपूर को लेके, बहुत बड़ी फ्लॉप हुई। उसके बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई क्रीचर, जिसमें उन्होंने एक क्रीचर को वीएफएक्स के जरिए बनाया। वो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था उनका, मगर अनफॉर्चुनेटली 25 करोड़ में बनी हुई फिल्म ने सिर्फ 20 करोड़ कमाए, और फिल्म वो भी फ्लॉप हो गई, और डराने में बिल्कुल ही असमर्थ रही। लोग बिल्कुल भी डरे नहीं उस क्रीचर को देख के, बल्कि उनको हंसी और आ रही थी कि ये क्या बनाया है। फिर एक फ़िल्म बनाई उन्होंने हॉरर स्टोरी, जिसमें बहुत अच्छी कहानी थी, हॉरर भी अच्छा था, मगर लोगों ने फ़िल्म को जाकर के देखा ही नहीं। उसमें करण कुंद्रा थे मेन लीड रोल में। खामोशियाँ तो आप लोगों ने सुना ही होगा, खामोशियाँ विक्रम भट्ट ने बनाई थी। उस फ़िल्म के गाने, अरिजीत सिंह के गाने जो थे उस फ़िल्म में, खामोशियाँ का चाहे वो टाइटल ट्रैक हो, तू हर लम्हा हो, ये दोनों गाने तो भाई इतने ऑसम थे। बातें ये कभी ना, तू भूलना, ये वाला सॉन्ग, तो खामोशियाँ के गाने इतने चले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़िल्म फ्लॉप हो गई। फ़िल्म नहीं चली, फ़िल्म फ्लॉप हो गई। 2019 में फिर उन्होंने एक और हॉरर फ़िल्म बनाई जिसका नाम रखा घोस्ट। वो फ़िल्म भी अनफॉर्चुनेटली नहीं चल पाई। वो फ़िल्म मैंने भी देखी थी। मुझे उसकी कहानी भी अच्छी लगी थी, लेकिन उसमें हॉरर एलिमेंट एज़ सच कुछ था नहीं। वो वाली बात नहीं थी जो राज़ और 1920 और हॉन्टेड की थी। इन तीनों फ़िल्मों की जो बात थी वो इस घोस्ट में बिल्कुल भी नहीं थी। इनफैक्ट जो घोस्ट था वो तो डरा ही नहीं पा रहा था। क्या थी ये फ़िल्म? जब इतनी फ्लॉप विक्रम भट्ट ने बैक टू बैक दी, तो उसके बाद 2024 में ओटीटी पर उनकी एक हॉरर फ़िल्म आई जिसका नाम था ब्लडी इश्क। भाई, ये फ़िल्म तो सरदर्द थी, वाक़ई में सरदर्द थी। इसका मैंने रिव्यू भी किया था, क्योंकि इस फ़िल्म में अविका गौर की एक्टिंग के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं था। उसमें कोई रियल लोकेशन नहीं थी, उसमें कोई रियल बंगला नहीं था, सब कुछ ग्रीन स्क्रीन पे बनाया हुआ था, और पूरी एडिटिंग ग्रीन स्क्रीन पे ही कर डाली इन्होंने, और रियल लोकेशन इन्होंने ली ही नहीं। सो ये जो सफ़र था विक्रम भट्ट का 2024 तक का, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रहा। क्योंकि हॉरर फ़िल्म में विक्रम भट्ट वैसा नहीं कर पा रहे थे, जैसा कि राज, 1920 और हॉन्टेड के टाइम पे इन्होंने किया था। और सबसे बड़ी कमी यहाँ पे रही रियल लोकेशन की, और बैड वीएफएक्स, और बैड सीजीआई, बैड ग्रीन स्क्रीन, और बैड घोस्ट की, जो कि इनकी फ़िल्मों में लोगों को फ़नी लगने लगा था। इसलिए जब हॉन्टेड 3D एकोज़ ऑफ द पास्ट का जो पहले नाम रखा था हॉन्टेड 3D घोस्ट्स ऑफ द पास्ट, उसका जब फर्स्ट टीज़र आया था ना, तो लोगों ने उसको बैडली ट्रोल किया था।
तो इन्होंने वो टीज़र वापस ले लिया था और उसमें इन्होंने कहा था चेंजेस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा शूट करेंगे, कुछ ये करेंगे, तो फिर आपको आगे पता ही होगा कि नया टीज़र अभी हाल ही में ड्रॉप हुआ है जो कि अच्छा है। फिर गाने जो आए हैं वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और तो और जो नाम है हॉन्टेड 3D घोस्ट ऑफ द पास्ट से हॉन्टेड 3D एकोज़ ऑफ द पास्ट रखा है इन्होंने, तो अब कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ, प्रॉमिसिंग बना है और कुछ मज़ा आ जाएगा। तो अब यही है, इसीलिए मैंने बोला कि ये जो फ़िल्म है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़िल्म है, ना सिर्फ़ विक्रम भट्ट के लिए बल्कि बॉलीवुड के लिए भी, क्योंकि इस फ़िल्म का हिट होना डिसाइड करेगा कि बॉलीवुड में हॉरर जॉनर जो है वो अलाइव है या मर चुका है। क्योंकि अगर ये फ़िल्म हिट होगी, तो प्रोड्यूसर्स और इन्वेस्ट करेंगे। जैसे इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर हैं आनंद पंडित मोशन, इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं और प्रोड्यूसर भी शायद वही हैं। So that is why this film is very important for विक्रम भट्ट्स करियर, ताकि उनका जो करियर डाउन है वो ट्रैक पर आ जाए। पर्सनल लाइफ में भी ही इज फेसिंग अ लॉट इश्यूज हो गए अजय मुर्दिया जी के साथ, जो कि आईवीएफ के ओनर हैं। आपको पता ही होगा, आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते ही होंगे कि उनके साथ इनका क्या पंगा हो रखा है। सो इस फ़िल्म के हिट होने से विक्रम भट्ट का कमबैक डिसाइड होता है। तो आई रियली विश कि फ़िल्म अच्छी बनी हो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस फ़िल्म। बट एट द एंड मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, बॉलीवुड में अगर विक्रम भट्ट नहीं होते, तो हॉरर जॉनर नहीं होता। विक्रम भट्ट ने ही हॉरर जॉनर का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर लेकर आया है और उस स्टैंडर्ड को अगर कोई मीट मीट कर सकता है, तो विक्रम भट्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि बाकी आस-पास भी नहीं है। फ्रैंकली हॉरर कॉमेडी अच्छा बना रहे हैं और लेकिन हॉरर फिल्म में जो एक वो हॉलीवुड वाली वाइब जो लेकर आते हैं वो विक्रम भट्ट ही लेकर आते हैं। उनकी फिल्मों में होती है वो एक सुनसान सी रात, वो एक स्लो सा डायरेक्शन, है ना? बैकग्राउंड म्यूजिक, एक हॉरर जो राज रिबूट था, उसका पूरा हॉलीवुड वाइब थी। पूरा ऐसा लगा था कि मैं कोई हॉलीवुड फिल्म देख रहा हूँ। बट उसमें स्टोरी नहीं थी। उस स्टोरी में दम नहीं था, उस स्टोरी में हॉरर नहीं था। इमरान हाशमी ने अच्छा किया था वो नेगेटिव वाला पार्ट, लेकिन वो डर नहीं लगा था जो कि हमें राज़ 1 में लगा था। वही बात है। अब इस वाले पार्ट से बहुत उम्मीदें हैं हॉन्टेड 3D के, देखते हैं क्या होता है। अगर ये हिट हो जाती है ना, भाई हॉरर वापिस आ जाएगा बॉलीवुड में।